नमस्कार भाइयों, परशुराम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मणिपुर की घटना को लेकर हमारे हर भारतीय के दिल में दुख है, खीज है और पीड़ा है। परंतु प्रधानमंत्री ने जिस तरह उन बेटियों को समझाया है, वो बाप बन के ही समझाया होगा। अपने संदेश में प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, उस संदेश की मैं विस्तार से आपके सामने रखना चाहता हूँ। यदि कहीं से मेरे से कोई गलती हुई हो, मेरे समझने में गलती हुई हो, तो आप मुझे माफ़ करेंगे, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं एक देश का नागरिक हूँ, और वो भी बहुत छोटा। प्रधानमंत्री जी ने एक बाप के खातिर मणिपुर की दरिंदगी को, जिन महिलाओं को नंगा करके शरीर के अंगों को नोचा गया, 21 साल की एक बेटी को, महिला को, बहन को, बेटी को नंगा करके कई आदमियों ने बलात्कार किया। पुलिस वहाँ तमाशा देखती रही। पुलिस ने उस जनता के उस भीड़ के हवाले कर दिया सभी को। उसके बाद प्रधानमंत्री जी को जब पता लगा 77 दिन बाद, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया तो आप एक्शन करिए, नहीं तो इस पर एक्शन हम करेंगे, तो उसके 5 मिनट बाद ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी बेटियों को जो समझाया, काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा, बेटियों, भारत में ये तुम्हारे साथ कोई अनोखी घटना नहीं है। एक ही जो तुम्हें नोच लिया, तुमसे बलात्कार कर दिया, तुम्हें घुमाया, तुम्हारी इज्जत उतार ली, तुम्हारे बाप को मार दिया, तुम्हारे भाई को मार दिया, अनोखा नहीं हो रहा। ये तो भारत में आम है। राजस्थान में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, बंगाल में हुआ है, और हमारे मंत्री ने भी करने की कोशिश की है। वो भी जंतर मंतर पे बच्ची बैठी रही। और इस घटना के बाद यदि प्रधानमंत्री जी जिस दिन बंगाल की बेटियों के साथ हुआ हो, उस दिन अपने बयान देते तो हमें बहुत अच्छे लगते। राजस्थान में किसी बेटी के साथ हुआ है, प्रधानमंत्री यदि बयान दें तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। छत्तीसगढ़ में यदि होता है और बेटियों के साथ है, हम दरिंदों के साथ थोड़ी हैं। हम उस सरकार के भी साथ नहीं है जो दरिंदों का साथ दे। मोदी जी, 56 इंच के छाती को लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि सरेआम किसी बेटी को नोच के खाया जाए, सरेआम उसकी इज्जत लूट ली जाए। ये तो नहीं कहा। हर कदम पर आप ममता को जो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ममता अकेली नहीं है। ममता अकेली नहीं है, सब समझते हैं राजनीति। ममता के पीछे बहुत बड़ा वर्ग इस भारत में जुड़ा हुआ है, बुद्धिमान जुड़े हुए हैं। मोदी जी 2024 का इलेक्शन बताएगा कि ममता शेरनी क्या थी, क्योंकि ममता हमारी बेटी है। हम आपको छोड़ सकते हैं पर बेटी को नहीं छोड़ सकते। हम बेटा साथ देंगे। आपने वो संदेश दिए हैं, ब्रिजभूषण रेगुलर पे बना दी जाए, राम रहीम, पैरोल, बलात्कार हत्या के उसमें 2 साल में अभी सजा को नहीं हुए, 6 बार 7 बार पैरोल मिली है। हमारे में तो संदेश जा रहा है कि आप कुछ भी करिए, परंतु थोड़ी सी गलती कर लीजिए, बीजेपी की सदस्यता लीजिए और नाचिए जैसे नाचना है।
यह पूरे भारत के लिए जहर है। मोदी जी, आप इस घमंड को छोड़कर आप जनता के बीच में जैसे थे वैसे रहेंगे। हमने बेरोजगारी को झेला, महंगाई को झेला, जुमलेबाजी को कानों में लाए, 15 लाख को भूले, परंतु हमारे बुजुर्ग एक बात कह के गए थे कि रोजी रोटी तो बढ़ जाती है पर बहन बेटे की इज्जत सबकी बराबर है। मोदी जी, सबकी, ये कहना हमें बड़ा दुख की बात हुई कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान, बंगाल, आप उस दिन कहते, लोकेश चटर्जी सांसद उस दिन रोती जिस दिन बंगाल में उनको नंगा किया गया। आके आज तक पे रोते। ये तो बेचारे 77 दिन बाद जब वहाँ पे नेट खुला है जब रोए। इनकी तो मजबूरी थी 77 दिन बाद। परंतु बंगाल में और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में क्या मजबूरी थी जो आप संदेश नहीं दे पाए? आप ये देख लीजिए कि आज की डेट में हिंदू मुसलमान जरूर हो रहा है, परंतु मुसलमान सुखी, हिंदू दुखी। यदि राजस्थान में कोई बलात्कार होता है तो हिंदू की बेटी के साथ हो रहा है, बंगाल में हो रहा है। हम कहाँ सेफ हैं? इसीलिए हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं कि बेटियों को ऐसे नोचा जाए, ऐसे रखा जाए, ऐसे बखेरा जाए। इसीलिए नारी शक्ति, इसीलिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी जी, ये घमंड छोड़ के आप जमीन पाइए, आपके काम आएगा। ये तो 2024 हार तो जाओगे, परंतु अटल बिहारी और आडवाणी ने बीजेपी को आसमान में तारों में लिख दिया। वहाँ से ये नाम मिटाने का काम आपके नाम लगेगा। इसलिए आप ये इस तरह की बयानबाजी छोड़कर बेटियों को न्याय दें। आप राजस्थान की बेटी को भी न्याय दें, बंगाल की को भी दें, झारखंड की को भी दें और मणिपुर को सबसे पहले दें। आपसे यही उम्मीद करते हैं। आप अपनी 56 इंच की छाती का शक्ति दिखाइए और बहनों को न्याय दीजिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। और इसके बाद भी किसी भाई को मैं संदेश देने में, मेरा सिर्फ ये संदेश है, मुझे प्रधानमंत्री के बयान का ये दुख है। यदि किसी तरह किसी भाई को ठेस पहुंची हो, ठेस पहुंचे मेरी बातों से, मैं उससे गलती मान लूँगा, मैं माफ़ी मांगता हूँ। परंतु मेरी समझ में तो यही आया, आपकी समझ में जो आया हो आप अपने विचार वायरल करें। जय हिंद, जय भारत।